बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मानम इम्तियाज़ है और ये हमारा फाइन आर्ट्स का टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सेमेस्टर 1 का लेक्चर 3 है, इजिप्शियन पेंटिंग पर बेस्ड। जैसा कि आपको स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा है, आज हम बात करने वाले हैं स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ इजिप्शियन आर्ट के बारे में। पेंटिंग से रिलेटेड डिस्कशन थोड़ी सी आज इस लेक्चर में ज़्यादा होगी और मैं आपको बताऊंगी कि पेंटिंग में बेसिकली कुछ चीज़ें और तरीकाकार क्या था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज हाईली रिलीजियस। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक हाईली रिलीजियस है, लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर टेम्पल्स एंड टूम्स डेवलप किए गए हैं, जिनके अंदर आने वाली जिंदगी के इंतजाम करके डेकोरेटिव एलिमेंट्स डेवलप किए गए थे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन एक हाईली रिलीजियस आर्ट है। Thus, most Egyptian artworks involve the depiction of many gods and goddesses, of whom the pharaoh was one. फिरौन उनमें से एक था जिसके बारे में आर्ट वर्क्स डेवलप किए गए हैं बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस में से. In addition, the Egyptian respect for order and conservative rule values led to the establishment of complex rules for how both gods and humans could be represented by artists. इजिप्शियन ऑर्डर्स और रिस्पेक्ट के तहत इस्टेब्लिश किए गए थे एक सर्टेन रूल्स कि कैसे गॉड्स और ह्यूमंस के दरमियान आर्टिस्ट ने एक डिफरेंशिएशन डेवलप की और किस तरह से उनको आपस में कनेक्टेड किया. सिमिलरली फिगर पेंटिंग्स के अंदर साइज का काम किया गया था. द साइजेस ऑफ द फिगर्स वर कैलकुलेटेड प्योरली बाय रेफरेंस टू द पर्सन सोशल स्टेटस. जितने भी साइजेस ऑफ फिगर्स थे, ये बात हमने पहले भी थोड़ी देर पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि तमाम स्कल्पचर्स और तमाम पेंटिंग्स में जो सबसे हाईली वैल्यूड स्टैच्यू या पेंटिंग होती थी या कैरेक्टर डेवलप किया जाता था, वो बादशाह या किंग का होता था या गॉड या गॉडेसेस का होता था. उसके बाद बाकी मेंबर ऑफ द फैमिलीज, वुजरा, उमरा, मिलने वाले और इन दी एंड इवन स्लेव्स के स्कल्पचर्स भी डेवलप किए गए थे. जो छोटे साइज के ठिगने स्कल्पचर्स होते थे, स्मॉल साइज स्टैचुएट्स होते थे और वो गंजे भी होते थे. उनके अंदर ब्यूटिफिकेशन नहीं होती थी और वो नंगे पांव होते थे. ये उनकी खासियत है. rather than by the normal artistic rules of the linear perspective के तहत करने के बजाय एक certain development की गई थी बड़े से लेके छोटे तक की. The same formula for the painting of human figure was used over hundreds of thousands for years. Heads and legs always in profile, eyes and upper body viewed from the front. ये एक certain खास तरह का पेंटिंग का स्टाइल था जो डेवलप किया गया था. जैसा कि आप for Egyptian sculpture and statues, the rules stated that male statues should be darker than the female one. When seated, the subject hands should be on knees, and gods too were depicted according to their position in the hierarchy of deities and always in the same guise. यानी the rules state कि मेल स्टैचूज जो है वो डार्कर होंगे, जो फीमेल वंस हैं वो लाइटर टिंट में बनाए जाएंगे. इसी तरह स्कल्पचर्स के अंदर जो सीटेड एलिमेंट्स थे, सब्जेक्ट हैंड शुड बी ऑन द नीज के ऊपर उनके हैंड्स रखे जाते हैं. इनकी एग्जांपल्स में आने वाले स्कल्पचर्स में या लेक्चर्स में आपको दिखाने वाली हूँ कि गॉड्स को डिपिक्ट किया गया था पोजीशन के तहत डेटीज के साथ और उनकी जो है गॉडेसेस के साथ उनके स्टैच्यूज और उनके हायरार्की के हिसाब से. अब बात करेंगे यूज ऑफ पिगमेंटेशन पे. The use of color in Egyptian painting was also regulated and used symbolically. Symbolic colors का इस्तेमाल किया गया था. Egyptian artists used 6 colors in their paintings: red, green, blue, yellow, white, and black. Red, being the color of power, symbolized the life and victory as well as anger and fire. Green symbolized new life, growth and fertility, while blue symbolized the creation and rebirth. Yellow symbolized the eternal, such as the qualities of the sun and gold, and yellow was the color of Ra and of all the pharaohs, which is why the sarcophagus यानी जो उनका ताबूत होता था उसके ऊपर फ्यूनरल मास्क डेवलप किए जाते थे जो कि गोल्ड कलर के होते थे, सिंबलाइज करते थे एवर लास्टिंग इटर्नल फेरो को जो कि गोल्ड में बनाया जाता था. White was the color of purity, symbolizing all things sacred, and was typically used in religious objects and tools used by the priest. इसी तरह black was the color of death and represented the underworld and the night. ये है पिगमेंटेशंस के इस्तेमाल और उनकी रिप्रेजेंटेशन इन तमाम पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के अंदर. इसी तरह पर्पस ऑफ द पेंटिंग टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर ऑल बॉडी पार्ट्स, मेक देम इजीली रिकॉग्नाइजेबल, गिविंग इंपॉर्टेंस टू एवरी डिटेल. यानी उनके बॉडी पार्ट्स को देखकर, उनके सर्टेन स्ट्रक्चर्स को देखकर, जिस तरह उनके बालों का स्ट्रक्चर बनाया जाता था बादशाह और फेरोज के, हमें देखते ही पता लग जाता था कि ये फेरो का स्कल्पचर है, ये फेरो की पेंटिंग है, ये एक मूर्ति बनाई गई है, ये नफरीटेटी है क्योंकि ये क्वीन है. इस तरह ये सिंबलाइजेशन कलर के थ्रू और उनकी सर्टेन ब्यूटिफिकेशन के थ्रू की गई थी और डिटेल्स का बहुत ख्याल किया गया था. फिर
Subject matter. The daily life subject on the walls and papyrus reads hunting scenes, farming and fishing scenes, feast and the parties, showing their wealth and ideas about religion and death. इसी तरह डेली लाइफ सब्जेक्ट्स यूज किए गए थे, वॉल्स एंड पाइपरस रीड्स का इस्तेमाल किया गया था, इसी तरह हंटिंग सीन्स किए गए थे, फार्मिंग एंड फिशिंग सीन्स किए गए थे, फीस्ट एंड द पार्टीज की गई थी, शोइंग देयर वेल्थ एंड आइडियाज अबाउट रिलीजन एंड डेथ. Tombs painting. Scenes from the dead person life are painted on the inside of the tombs to show how the person lived. हम कह सकते हैं कि dead person life के बारे में किस तरह जिंदगी गुजारते हैं उनके बारे में बताया गया था. Acted as a model for the car in the afterlife, tombs were sealed for 100 years, 1000 years, but still with fresh colors and paints. टूम्स को हजारों लाखों सालों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके कलर्स फ्रेश थे. उनके अंदर का की आफ्टर लाइफ, यानी जब इंसान या कोई बादशाह मर जाता है तो वो का बन जाता है, और उस का की वजह से उसकी आफ्टर लाइफ के लिए जो चीजों के इंतजाम करने थे, टूम्स की पेंटिंग्स वो सब करके दिखाए जाते थे. आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दोबारा दिखा रही हूँ. द वेइंग ऑफ द हार्ट 1310 BC, पाइपरस फ्रॉम द बुक ऑफ द डेड ऑफ हुनेफर. ये एक पेंटिंग है जो कि हमने पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस की है, जिसके अंदर बाकायदा ये दिखाया गया है कि अगर उसका जो इंसान मर चुका है, अगर उसके सिंस ज्यादा होंगे तो उसको साथ बैठा हुआ जानवर खा जाएगा, और अगर उसके सिंस कम होंगे तो वो बचा लिया जाएगा. ये एक पेंटिंग है जो स्क्रोल डेवलप की गई है पाइपरस रीड के ऊपर, और ये एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी फेमस पेंटिंग है. आप ये देखें, जितने भी रिलीजियस कैरेक्टर्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उनके कपड़े व्हाइट हैं. ठीक इसी तरह जो जरा बदी को शो कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स के कपड़े ब्लैक बनाए गए हैं. इसी तरह गोल्ड का इस्तेमाल किया गया, और आपको हायरोग्लिफ्स भी पीछे नजर आ रहे होंगे, साथ में उनकी रिप्रेजेंटेशंस भी की गई हैं, और आपको का बर्ड भी नजर आ रहा है जो कि उनकी क्वीन और बादशाह भी आपको नजर आ रहे हैं, और उनकी साइड प्रोफाइल, सामने को घुटने, और ये तमाम रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से नजर आ रही होगी. होप सो दिस लेक्चर वुड बी हेल्पफुल. आई वुड लाइक कि आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख कर देंगे, जिसका नाम ये होगा कि राइट अ नोट ऑन द पेंटिंग्स ऑफ इजिप्शियन आर्ट. ठीक, द क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द पेंटिंग ऑफ इजिप्शियन आर्ट. थैंक यू सो मच once again.